सभी को नमस्कार। मैं वोकेशनल टीचर मनदीप कुमार रिटेल आपका अपने इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। देखिए, आज का जो हमने विषय चुना है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स। देखिए, ये हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बुक का 3rd यूनिट है जिसको हमने आज चुना है। सबसे पहले हम बताते हैं कि भी आप आईसीटी के बारे में जानिए कि आईसीटी होती क्या चीज़ है। भी जैसा आप पॉइंट आउट किया लिखा है कि इंट्रोडक्शन टू आईसीटी। देखिए, आई स्टैंड फॉर होता है इंफॉर्मेशन एंड सी फॉर कम्युनिकेशन और टी फॉर टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन क्या होता है? कोई भी जानकारी या सूचना जो हम एकत्रित करते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन भी बात करने का तरीका या बात करने का माध्यम। उसके बाद टेक्नोलॉजी, तकनीक, जो कि आज का टाइम हो गया है। आप देख पा रहे हो कि टेक्नोलॉजी का युग माना गया है। तो इसमें हम सीखेंगे कि भी जो हमारी टेक्निकल स्किल्स हैं उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर किन किन की सहायता से हम अपने जो टेक्निकल स्किल हैं उनको बढ़ा सकते हैं या उनके बारे में सीख सकते हैं। सेकंड, कुछ एक आईसीटी टूल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स। देखिए, स्मार्टफ़ोन के बारे में लगभग सभी जानते हैं कि भी आज का जो टाइम है वो मोबाइल्स का युग माना गया है कि भी आजकल मोबाइल्स का कितना प्रयोग हम कर रहे हैं अपने काम को करने के लिए। चाहे वो किसी भी चीज़ का काम हो, चाहे ऑनलाइन शिक्षा की बात की जाए या फिर कॉलिंग की बात की जाए या वीडियो कॉलिंग की बात की जाए या कैमरा की बात की जाए, तो हम मोबाइल्स का प्रयोग अपने काम को पूरा करने के लिए ज़्यादा कर रहे हैं। उसके बाद टैबलेट्स के बारे में आप जानते हैं कि भी टैबलेट्स का प्रयोग हम क्या करते हैं, कोई वीडियो देखने के लिए करते हैं या फिर कोई बुक रीड करने के लिए करते हैं, जिसमें हमें लंबे समय तक कोई चीज़ रीड करनी हो तब हम टैबलेट्स का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए, पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरियल्स, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में आप जानते हैं कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे काम को आसान कर देता है। उसमें पार्ट्स हैं कुछ कंप्यूटर के, भाई आप देख पा रहे हैं, जैसे सीपीयू है, मॉनिटर है या फिर कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है। ठीक है, ये सारे कंप्यूटर्स के पार्ट्स होते हैं। इनमें कुछ इनपुट पार्ट्स होते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। अब पेरिफेरियल्स डिवाइसेस में कुछ कॉमन पेरिफेरियल्स डिवाइस होते हैं, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, स्कैनर, प्रिंटर, उसके बाद आपका माउस, कीबोर्ड। ये सारे आपके कंप्यूटर्स के डिवाइसेस हैं या फिर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन। इसमें आप सीख पाएंगे कि भी आपको कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है। अब सिंपल सा आप जानते हैं, सबसे पहले तो आप पावर ऑन करेंगे, उसके बाद पावर बटन ऑन करने के बाद में आपकी लाइट आएगी। ठीक है, सीपीयू होता है, सीपीयू में लाइट ऑन करते हैं, फिर उसके बाद मॉनिटर में आती है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे फंक्शन चलते रहते हैं। उनको ऑपरेट करने के बाद आप जान पाते हैं कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होता है, क्या क्या कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मिंग बेसिक फाइल्स ऑपरेशंस। अब कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद कुछ उसकी इंटरनल फाइल्स होती हैं जिनको आपको ऑपरेट करना होता है या फिर काम करना होता है। अब फाइल में कहीं कॉपी होता है, कहीं पेस्ट होता है, उसको कहीं एडिट करना होता है, कुछ लिखना है, काटना है, मिटाना है। ये सब कुछ सारा काम जो है ये फाइल्स के अंदर होता है। अब वो आप जब डीपली इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के अंदर आता है बेसिक्स ऑफ इंटरनेट। देखिए, आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट आज के टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन गया है, जिसके माध्यम से हम घर पे बैठे बैठे हर एक चीज़ की जानकारी अपने फ़ोन के माध्यम से जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं उनसे हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद इंटरनेट ब्राउजिंग। देखिए, इंटरनेट के बारे में आप जानते हैं कि इंटरनेट होता क्या है। उसके बाद फिर क्या है, आपको ब्राउजिंग करना, ना सर्फिंग, ब्राउजिंग, ये आपको सर्च करना। जो हमारे ब्राउज़र्स होते हैं जैसे ओपेरा है, ये गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये हमारे इंटरनेट के ब्राउज़र्स होते हैं जिनमें आप कुछ भी लिख के सर्च कर लेते हो। उनको ब्राउजिंग करना कहते हैं, ब्राउज़ करते हैं आप। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ईमेल। देखिए, ईमेल जो है एक पत्राचार का माध्यम माना गया है। जैसे हम पहले चिट्ठी, तार जैसे पोस्ट करते थे, भेजते थे। अब उसके अगेंस्ट आप देख रहे हो समय जैसे बदलता गया है, हमारे पास टेक्निकल टूल्स आ गए हैं। अब उनकी सहायता से हम अपने मन की बात या जो फिर कोई पत्र है, कोई लेटर है या कोई फ़ोटो है या फिर कुछ
जो भी है आप भेजना चाहें वो ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। उसके बाद है क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट। पहले आपको एक अपना ईमेल अकाउंट अपने नाम से या फिर कोई भी किसी स्थान के नाम से आपको वो क्रिएट करना होगा। आप इंटरनेट पे जाके और अपना ईमेल अकाउंट जो है क्रिएट कर सकते हैं और उसकी सहायता से ही आप अपना जो कोई भी चीज़ आप एक जगह से दूसरी जगह पे आप भेजना चाहते हैं वो ईमेल के थ्रू आप लोग भेज सकते हैं। उसके बाद राइटिंग एन ईमेल, भाई ईमेल लिखना कैसे है। देखिए, जब भी आप कोई लेटर लिखते हैं तो उसमें कुछ एक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो उसमें टू करके आता है। टू में आपने जहाँ पे अपना ईमेल भेजना है उस सामने वाले का ईमेल एड्रेस फिल करना होगा। उसके बाद उसमें फिर आपका सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है, भी आपने विषय डालना होगा कि भी वो जो ईमेल आप भेज रहे हो वो उसका विषय क्या है। उसके बाद आता है आपका मैसेज लिखना होता है, जो आप मैसेज भेज रहे हो, या फिर नीचे आपको फाइल अटैचमेंट के भी ऑप्शन मिल जाते हैं जिनकी सहायता से कोई फाइल आप बना के और उस फाइल को सेंड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वन आता है रिसीविंग एंड रिप्लाइंग टू ईमेल्स। देखिए, आपने ईमेल भेज भी दिया और उसके बाद आप देख पा रहे हो कि भी आपने जो ईमेल है वो रिसीव भी करना है। अब रिसीव करने के साथ साथ आपको उसका रिप्लाई करना भी आना चाहिए। कोई आपके पास मैसेज आया है, आपने उसको रिसीव किया, उसको पढ़ा, देखा, उसके बाद फिर आप उस मैसेज का आंसर आप सामने वाले बंदे को रिप्लाई करते हैं, मतलब उसका आंसर लिख के आप उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, उसको रिप्लाई कर देते हैं। देखिए, आज के जो हमने इस यूनिट में जो थर्ड यूनिट है हमारी आईसीटी की, उसमें सीखा कि जो हमारी टेक्निकल स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हम इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि स्मार्टफोन और टैबलेट्स की बात यहाँ पे हुई, या फिर हम बात करें कंप्यूटर डिवाइसेस की, या फिर कुछ कॉमन डिवाइसेस हैं जो हम अपने काम को पूरा करने के लिए हम करते हैं। हमने बात की इंटरनेट की, या फिर हमने बात की इंटरनेट ब्राउज़ कैसे करना है, उसको सर्च कैसे करना। हमने सर्च इंजन जो हमारा गूगल है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। कुछ हमारे इंटरनेट ब्राउज़र्स होते हैं उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमने ईमेल के बारे में पढ़ा कि भी ईमेल क्या होती है, इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं, या फिर हमने ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है वो कैसे करते हैं। उसके बाद भी हमने ईमेल लिखना कैसे है, या फिर लास्ट वन हम जैसे देख पा रहे हैं कि भी आप कोई भी ईमेल जो है रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद में आप उसका रिप्लाई करते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।